हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस, जहां भी होंगे खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूं क्योंकि हम आए हुए हैं शादी में और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। साड़ी मैंने यहाँ पर पहन ली है ग्रे कलर की और बस यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही थी। और उसके बाद अब चलते हैं बाहर और यहाँ चल रही है डिस्कशन नाश्ते की कि नाश्ते में क्या बनना है। कहा धनिया आलू बना डाल कहा थे कि इतनी धनिया धनिया कितनी बनी आलू ज्यादा नहीं आलू दो तीन का ही आलू चला जाएगी। मैं हूँ अभी मौसी जी के किचन में और यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है इंडक्शन में। तो मुझे शादी वाले घर में दूध उबालने की जिम्मेदारी मिल गई, या ये कहूँ मैंने खुद ही ली है। प्रिया एक्चुअली उबाल रही थी तो वो पूरे टाइम ये पे खड़ी रहती तो मैंने कहा चलो मैं खड़े होकर के उबाल लेती हूँ। और शादी ब्याह के घर में बहुत सारे काम होते हैं तो मैंने कहा कि तुम बाहर के और काम देख लो। तो प्रिया आपसे कामों में लगी हुई है और मैं यहाँ पे खड़े होकर के दूध उबाल। गुड मॉर्निंग। और हम आ गए हैं अभी छत पे। यहाँ पे बन रही है चाय और नाश्ता। सभी लोग चाय नाश्ता करने वाले हैं फिर छत पे। तो हम आ गए हैं अभी छत पे। तो यहाँ खाना बनाने वाले खाना नाश्ता सब कुछ बना रहे हैं और मौसी जी मुझे अपने हाथों से नाश्ता दे रही हैं और बहुत देर से बुला रही थी। तो मौसी जी ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं मुझे। और देख सकते हो आज आलू फ्राई वाले बने हुए हैं सबके लिए नाश्ते में, क्योंकि आज बारात के लिए सब लोग यहाँ से घर से निकल जाएंगे होटल के लिए। वही 4 बजे के आसपास सभी लोग होटल निकल जाएंगे। तो नाश्ते में आलू बना हुआ है और खाने में सब कुछ बनेगा, दाल चावल रोटी सब्जी। तो सभी लोग खाना पीना सब खा करके फिर घर से ही निकलेंगे। तो आलू अभी सब लोग नाश्ते में आलू है, चाय है और जो कुछ ये फ्रूट्स वगैरह जिसको लेना है वो ले सकता है। उसके बाद डायरेक्टली खाना बनेगा, सभी लोग जल्दी से खाना खाएंगे और फिर होटल जाने की तैयारी होगी। और बीच में कई सारी रस्में होनी है। तो अभी कलश जो गोठा जाता है उसको गोबर से कलश को सुंदर सा सजाया जाता है, उसको कलश गोठना बोलते हैं। तो वो वाली रस्म बुआ लोग करती हैं। उसके बाद मायन पूजा होती है। तो लड़की का जो मायन होता है वो बारात वाले ही दिन किया जाता है। तो अभी हम भी यहाँ पे चाय ले लेते हैं और ये वाला ना जिसमें हम चाय ले रहे थे वो शायद नीचे से फटा हुआ था तो चाय गिर रही थी, तो मैं दूसरे वाले में ले रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आलू और भी छीले जा रहे हैं क्योंकि नाश्ता जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जा रहे हैं। और यहाँ पर सभी मौसी मम्मी सभी लोग छत पे नाश्ता करने में लगे और कपड़े देख सकते हो एक तरफ से पूरे छत में फैलाए हुए हैं। तो इतने सारे घर में लोग इकट्ठा हुए हैं ना, तो उतने ही ज़्यादा सबके कपड़े हो रहे हैं। बट सब जबकि सारे लोग कपड़े धुल भी नहीं रहे हैं, कुछ बैग में ही डालते जा रहे हैं। जो बहुत ज़रूरी कपड़े हैं वही सब धुल धुल के डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी नाश्ता कर रही हैं, आद्या को भी कराती जा रही हैं। तो आद्या से मैं फ्री हूँ। और शादी वाले घर में अगर छत में नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ रहता है ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के समय में सभी धूप लेना भी पसंद करते हैं और साथ ही साथ सब लोग खुले में बैठ करके आराम से सबका खाना पीना हो जाता है, क्योंकि छत पे पूरी बहुत सारी जगह होती है। तो छत में काफ़ी ईजी होता है। और हमारे शादी का टाइम मुझे याद आ रहा था, मेरे शादी में भी ऐसे ही छत में ही सबका खाना बनता था, सुबह भी शाम भी। और ऐसे ही हमारे ननिहाल में भी होता है। और यहाँ पर कलश गोटने की और उसके बाद इस तरीके से इसमें गोबर से डिज़ाइन बनाई जाती है, इसी को कलश गोटना कहा जाता है। और ये वाली रस्म बुआ लोग ही करती हैं, मंडप के नीचे ये वाली रस्म करी जाती है। और सभी लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे मंगल गीत गाते हैं जो शादी विवाह में गाए जाते हैं। और हर रस्म के अलग अलग गीत होते हैं, कन्यादान का अलग होता है, लावा परसने का अलग होता है, ताला पूजन का अलग गीत होता है, हर रस्म के अलग गाने होते हैं ना। तो मुझे तो इतने गाने याद भी नहीं आते। और मंडप जब छाया जाता है तो
उसका भी अलग गाना होता है। तो शादी में जब जिसको सारी चीज़ें पता होती हैं, हर समय का गाना पता होता है, वो उसी को मेन आगे रखा जाता है। और उसके बाद दोनों मौसियों के साथ मैं निकल ली हूँ रायबरेली की मार्केट करने। और ये नज़ारा है अभी सुबह का ही, सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच का टाइम है। ज़्यादा मार्केट अभी ओपन भी नहीं हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमें रायबरेली का कोई भी आइडिया नहीं, तो मौसी जी को आइडिया है और वो हमें घुमाने लेके जा रही हैं। साथ ही साथ आज हमें एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मौसी जी मार्केट में खिलाएंगी, तो बस उसी की बातें हो रही हैं, रास्ते में होती जा रही हैं। तो मज़ा आ रहा है और मौसी जी के साथ हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, रास्ता के बारे में सब बताती जा रही हैं। हम बता देते हैं कि हम क्यों आए हैं मार्केट। तो यहाँ पर हम थैली के लिए गिफ्ट पैक करवाने आए हैं, तो मौसी जी भी गिफ्ट ले रही हैं, तो हमें सीधे गिफ्ट के शॉप में सबसे पहले आए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमने गिफ्ट लिया हुआ है उसको हम पैक करवा लेते हैं। तो देख सकते हो गोल्डन कलर से इस गिफ्ट को पैक किया जा रहा है। और थैली की जो रस्म होती है वो बहुत ही खास होती है। सभी अपना अपना गिफ्ट दूल्हे राजा को देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम सभी लोग दूल्हे से मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। जितनी भी मौसियाँ, मामियाँ, भाभियाँ, पूरे परिवार की जितनी लेडीज़ होती हैं सब थैली का हिस्सा बनती है। तो ये पूरी शॉप ना गिफ्ट्स से ही भरी हुई है और मेन ऐसे ही आइटम यहाँ पर मिल रहे हैं। बाहर निकले हैं, मार्केट अभी लगती ही जा रही है, अभी पूरी तरह से मार्केट नहीं लगी हुई है। कुछ शॉप्स ओपन हो गई हैं, कुछ शॉप्स अभी लगना शुरू हुई हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं शॉल, स्वेटर वगैरह की शॉप पे। तो यहाँ पर मौसी जी को स्वेटर परचेज़ करना है। और मज़े की बात बताऊँ कि एक मौसी जी स्वेटर यहाँ से लेके गई हैं, तो उनको बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने बोला कि चलो हम भी चलते हैं उसी शॉप पे और हम भी वही लेकर के आते हैं। तो यहाँ मौसी मेरी पसंद पूछ रही हैं कि तुम्हें जो पसंद आ रहा हो, तो मैं उनकी हेल्प कराती जा रही हूँ। जब एक जन से 2 जन हो जाते हैं ना, तो सिलेक्शन करने में बहुत ही आसानी होती है, आराम से चीज़ें पसंद आ जाती हैं। देखिए ये कलर दे दें भैया, वैसे तो वही जो हमको बताया वो शॉल वाला वही स्वेटर ठीक लगता है। इसी कंपनी में एक कंपनी इसका भी लाते हैं ना, कल आया रात में माल, अभी याद आ गया, आपने कहा दिखा दे रहे हैं। मौसी प्लेन वाला लीजिए, आपको प्लेन लाइट वेट बेटा जानते हैं। और हमारी मौसी जी चाह रही थी ना, तो कंफ्यूज हो गई है यहाँ पर, क्योंकि उनको लेना है स्वेटर। 85 का है। तो अभी जो एकदम प्लेन वाले स्वेटर होते हैं वो मौसी को पसंद आते हैं, यहाँ पे प्लेन वाले नहीं दिखा रहा है। वो जो होता नहीं है फुल मार्क जो आते हैं, पतले में मिलेगा फिर। उसके बाद आ गए हम लोग साड़ियों की शॉप में। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ साड़ियों का इस तरीके से कलेक्शन रखा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि हमें वापस से घर जाना था और शादी वाले फंक्शंस ज्वाइन करना था, क्योंकि एक ही दिन का टाइम था। आज तो बारात वाला ही दिन है, तो सब कुछ एंजॉय करना था, जिसके कारण से ना हम लोग साड़ी सिलेक्शन करने में लगे हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारा माल है, इनकी पूरी मतलब शॉप भरी हुई है। अच्छा अच्छा साड़ियों का कलेक्शन है यहाँ पे। तो बस हम लोग एक ही साड़ी पसंद करने में अब इतना टाइम ले रहे हैं ना, और क्या, साड़ी को पसंद करने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। इसमें कलर और है आपके पास? ये वाली में इसमें कलर और है आपके पास? हाँ ना, जैसे कहीं फंक्शन वंक्शन में मैं पहन सकती हूँ। सब मस्ती रिकॉर्ड होगी, चाट के मजे लिए जा रहा है।
और बस हम लोग शादी से पहले यहाँ पर चाट के मज़े ले रहे हैं और सच में चाट बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद अब हम घर वापस लौटेंगे और हमारा इत्तेफाक तो देखो हम लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। शादी की रस्में हो रही हैं तो अभी ताला पूजन की रस्म हो रही है, तो सभी मौसी लोग, सभी जितनी भी लेडीज़ हैं वो सभी ताला पूजन के लिए आई हुई हैं। तो हम वापस से घर नहीं जाएंगे, यहीं पर हम सबको फिर से ज्वाइन कर लेंगे और हम भी इस रस्म का हिस्सा बन जाएंगे। तो ताला पूजन वाली रस्म भी बहुत अच्छी लगती है। इसमें घर के बाहर इस तरीके से आया जाता है और यहाँ पर पूजा होती है। तो यहाँ पर शायद एक कुआं है और कुएं के पास ही ये पूजा करी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे धनुष बाण बनाया गया है और भांजे से ये रस्म करवाई जाती है। तो भांजे का यहाँ पर काफ़ी काम होता है और अच्छा लग रहा है। सभी लोग, धूप अच्छी खिली हुई है तो सभी लोग, ज़्यादातर लेडीज़, मतलब किसी ने शॉल स्वेटर पहना है, किसी किसी ने नहीं पहना है। तो होता भी है ना, शादी ब्याह के नाम पर ना सबको अक्सर करके ठंड कम लगनी शुरू हो जाती है। और हम पहुंच गए हैं अभी घर। तो दिखा देते हैं आपको कि कौन आ गया है। तो यहाँ पर दीदी आ गई हैं, अक्षत आद्या दोनों बुआ के पास हैं और बुआ लेके आई है सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा देखते ही ना सबके मुंह में पानी आ गया। तो मैं भी सिंघाड़ा खाने में लग गई क्योंकि सिंघाड़े मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और पहले नहीं पसंद आते थे, लेकिन हस्बैंड जी के साथ रहते रहते ना सिंघाड़ा खाना मैं भी खूब सीख गई हूँ। और उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं नज़ारा बाहर का। तो यहाँ पर खुद में ही एक लग रहा है कि बारात आई हुई है, इतने सारे लोग बैठ के इकट्ठा खाना खा रहे हैं क्योंकि अब सभी को खाना पीना खाने के बाद सीधा चलना है होटल। तो होटल जाने की यहाँ पे तैयारी हो रही। तो अभी हम वापस आए हैं और पहले हम लोग सिंघाड़े खाएंगे, फिर उसके बाद खाना भी खाएंगे, मतलब जो भूख होगी थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग मार्केट से भी चाट वगैरह खा के आए हैं ना, तो बिल्कुल भी अभी खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत जो खाना मन करेगा, थोड़ा सा दाल चावल ही खा लेंगे। और मेरा मन तो अभी दाल ही चावल खाने का कर रहा है क्योंकि रात में भी ना बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनेंगी, तो वही सब कुछ खाना हो जाएगा। अगेन चाट टिक्की और स्पाइसी खाना हो जाएगा। और आद्या यहाँ दादी के साथ है, दही बड़े एंजॉय कर रही है। और शिवानी भी आ गई है, तो ये भी मेरी नंद है, मौसी की बेटी है, तो ये आ गई है। और ये देवरानी देवर जी भी आ गए हैं, यानी छोटू भैया और उनकी वाइफ। तो दोनों लोग ये भी यहाँ पे आके खाना खा रहे हैं और सभी नीचे भी आ गए हैं। तो नीचे चल रही है अभी मायन पूजा की रस्म, जो कि बड़े मम्मी पापा कर रहे हैं मायन पूजा की रस्म। तो चलो अभी सबके बैग पैक हो चुके हैं और हम लोग चलने की तैयारी में होटल। तो सब लोग धीरे धीरे अपने बैग लेकर के बाहर निकल रहे हैं, कार में सबके बैग रखे जा रहे हैं। और अब हम आपको आगे के ब्लॉग में मिलेंगे सीधा होटल पहुँच करके। तो चलो फिर चलते हैं।
और बस हम लोग भी बैठ गए हैं कार में और राजू भैया कार चला रहे हैं, तो बोल रहे हैं भाभी आइए आप आगे बैठ जाइए यहाँ पे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम तो राजू भैया की कार में हम लोग बैठ लिए। चलो आगे का ब्लॉग में आप देखेंगे कि कैसे हम लोग होटल पहुँचे, कौन से होटल से हो रही है शादी, और शादी हम लोग ने कैसे इंजॉय करी, क्या क्या रस्में हुई। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर